हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा 32 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। हालांकि बच्चे डरते हैं इससे, बट बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है इसके अंदर। इन्होंने बोला है राम, मोहन, सोहन, हरी, इसमें 4 पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 to 1 है। 1 अप्रैल 2016 और इनकी बैलेंस शीट हमारे सामने है। देखते हैं बैलेंस शीट में कोई इंपॉर्टेंट चीज। जी सर है रिजर्व। अगर बच्चों क्लेम नहीं आया तो क्या करना है, इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसमें एसेट साइड तो ऐसी कोई खास चीज नहीं दी हुई है, लेकिन इन्होंने बोला फ्यूचर में इन्होंने अपना रेशियो कर लिया 1:3:4। फॉर दिस पर्पज ऑफ द गुडविल फर्म वॉज वैल्यूड एट। अच्छा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल भी गिवन है 1,80,000। और काम आपको पता है इसका क्या करना है। पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम आ गया वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि लाइबिलिटी आ गई 1.5 लाख की। रिजर्व कितना है 1,20। लाइबिलिटी कितनी आ गई 1.5 लाख की। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करना है और जो भी इनकी कैपिटल है, पुरानी कैपिटल, उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया है पॉइंट। तो इसे मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से आपको यहां पर करना है। प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बच्चों, फॉर्मेट मैंने सारे बना रखे हैं। अब करते हैं सीधा सीधा कैलकुलेशन से स्टार्ट। देखो, यहां पर कराने के लिए मतलब वर्किंग नोट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं वर्किंग नोट अपना साइड में पेज पर करता रहूंगा। तो इस पेज पर हम वर्किंग नोट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था सवाल में 1,20,000 रुपए का, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे सामने रखा गया 1.5 लाख रुपए का। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा 30,000 रुपए। अब ये एक्स्ट्रा 30,000 रुपए का क्या है, एक्सपेंस कह लो या नुकसान कह लो। अब जाएगा किसके अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या खुद से थोड़ी पे करेगा इसके अंदर, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर फिर क्या करा जाएगा, हम इसे लॉस कंसीडर करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो वो काम होता रहेगा। सबसे पहले हम इसे डिवाइड ही कर देते हैं। 30,000 को चारों पार्टनर्स के बीच में हम ये मान करके लॉस हो गया। तो इन्होंने रेशियो क्या बताया था, 4:3:2:1। और नया क्या बताया, 1:2:3:4। ऐसे ही करके बताया इन्होंने। ये नया है, ये पुराना है। तो जरा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 4 3 7 2 8, 4 3 7 और 1 9, 8 और 2 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12,000 रुपए आ गया पहले वाले पार्टनर के हिस्से में। 3 दूनी 6,000 रुपए आ गया दूसरे नंबर के पार्टनर के हिस्से में। और 3 3 3 9,000 आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6,000 रुपए आ गया तीसरे वाले पार्टनर के हिस्से में। और ये बचा हुआ लास्ट 3 एकम 3,000 रुपए आ गया लास्ट वाले पार्टनर के हिस्से में। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का लॉस। तो कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया है। सीधा आते हैं, यहां पर लिखते हैं कि सर नुकसान हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आ गया एक्स्ट्रा, कितने रुपए आ गया, 30,000 रुपए। ठीक है। 1,20 तो चलो हमने रिजर्व से पूरे कर दिए, बाकी के 30 हम नुकसान दिखा देंगे रिवैल्यूएशन में। और तो कुछ था ही नहीं, कोई किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। तो सीधा करेंगे हम यहाँ पर टोटल 30,000 दिखाएंगे यहाँ पर, यही टोटल ट्रांसफर होगा यहाँ पर। और फिर हम इसे यहाँ पर किस नाम से दिखाते हैं, बाई रिवैल्यूएशन कह लो या बाई लॉस ट्रांसफर टू किस किस के बीच में, चारों पार्टनर्स के बीच में, राम, मोहन, सोहन और हरि। राम के हिस्से में कितने रुपए आए थे, देखो 12,000, तो लिख दो यहाँ पर 12,000। मोहन के हिस्से में 9,000, सोहन के हिस्से में 6,000 और हरि के हिस्से में 3,000। तो टोटल हमारा इसका करोगे तो कितना आएगा, 30,000 रुपये। तीनों के बीच में बांट दिया। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा हो चुका है खत्म, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला था। सीधा आते हैं, इसके बाद कहानी शुरू होती है हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत मैंने आपको बता रखी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीधा आ जाओ और सवाल के अंदर जो भी आपको ये दे रखा है बैलेंस शीट का बैलेंस, वो आपको इसके अंदर लिखना होता है। तो क्या क्या दे रखा है, राम का 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, और ये हो गया 2.5 लाख, और लास्ट में आ गया हरि के 2 लाख रुपए।
फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी लॉस हुआ है वो यहाँ डालो, या जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ डालो, और लॉस हुआ है तो इसे यहाँ पर दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हमारा लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। कितने कितने रुपए, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000 कर दिया। इतना काम खत्म होने के बाद अब इन्होंने सवाल में ना एक गुडविल बोली थी, जो कि कौन सी गुडविल है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा रखा है। सबसे पहले करना होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड क्या है ये, न्यू क्या है ये, तो लिखते हैं यहाँ पर राम, मोहन, सोहन, हरि। ओल्ड है 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, माइनस 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। तो 10 में से 10 गया, कुछ नहीं, ये तो सेम ही रहता है। 4 में से 1 गया 3, 10 एज इट इज। 3 में से 2 गया 1, 10 एज इट इज। 2 में से 3 गया -1, और ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं। यहां से देखकर साफ साफ पता लग रहा है 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं। यानी कि जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये गेन कर रहा है, और जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये गेन कर रहा है। राम, हरि और मोहन, सोहन। अब हमें करना क्या होगा, जो गुडविल दे रखी थी 1,80,000 रुपए, उसकी मल्टीप्लाई करानी है। 3 और 1 4, यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई कराओ पहले 3/10 से, तो ये आ जाएगा 18 तिया 54,000। अगर इससे लिए जाएंगे और इसको दिए जाएंगे, और दूसरा वाला पार्टनर कितना कर रहा है, 1/10, सॉरी 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 18,000। तो यानी कि इससे लिए जाएंगे, इसको दिए जाएंगे, वही एडजस्टिंग एंट्री। तो कैसे करते थे हम एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहां पर कर रहा है गेन सोहन, तो लिखेंगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन कर रहा है, ये हरि, तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन कर रहे हैं उनकी कैपिटल को डेबिट कर दो बस, 2। राम कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करो, और मोहन कैपिटल अकाउंट, जो बंदा गेन सेक्रीफाइस कर रहा है उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। अब सोहन के हिस्से में से कितने रुपए इसके पास जा रहे हैं भाई, 1/10 का कितना आया था, 18,000। ठीक है जी, और यहाँ पर कितना आ गया, 54,000। तो राम ने क्या करा, 3/10 कितना सेक्रीफाइस, तो इसको राम को मिलेंगे 54,000 और इसको 18,000। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की। अब इसको हमें कैसे डालना है, इसके अंदर सिंपल तरीका, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कर रहा है, सोहन, कहाँ गया सोहन, सोहन ये रहा, ठीक है, और हरि, इन दोनों ने तो करा है गेन, तो इनकी कैपिटल से इतना इतना पैसा निकाला जाए, 18,000 इससे और 54,000 इससे, और दोनों की कैपिटल में इतना इतना पैसा डाला जाए। 18,000 राम नहीं, राम के में आएगा 54,000, 54,000, और इसके में आ जाएगा 18,000। तो यहां पर क्या नाम दिखाना पड़ेगा हमें, 2, किसके पास जा रहे हैं, राम और मोहन, इसकी वजह से इनके अकाउंट से पैसे कटे। ठीक है, इनकी कैपिटल क्यों बढ़ी, इन दोनों की वजह से, सोहन और हरि, तो बाई सोहन और हरीज कैपिटल अकाउंट, इसकी वजह से इनकी कैपिटल बढ़ी है। चलिए, ये एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने कर दी है, और इसके अलावा तो और कुछ दे ही नहीं रखा। और जनरल रिजर्व था ही नहीं सवाल के अंदर, था कहीं नहीं था, नहीं जनरल रिजर्व भी नहीं था। ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन वाला काम रिवैल्यूएशन में कर दिया। अब रह गया हमारा काम एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या करो, अब देखेंगे दोनों में से किस साइड का टोटल ज्यादा है, 4 लाख और 54,000, कितना हो गया, 4,54,000। ठीक है, तो यही लिख देंगे 4,54,000 रुपए। फिर आता है यहाँ पर 4.5 लाख और 18,000, इसका टोटल बैठेगा 4,68,000, तो 4,68,000 यहाँ पर और 4,68,000 यहाँ पर। फिर यहाँ पर आएगा 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 एज इट इज। यहाँ पर आ गया 2 लाख, तो यहाँ पर आ गया 2 लाख। ठीक है जी, माइनस करेंगे 454 में से 12,000 रुपए को, तो 454 में से जब 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,42,000, 4,42,000
42,000 रुपये। ऐसे ही 4,68,000 में से 9,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4,59,000। ऐसे ही 2.5 लाख रुपए में से 18, 2 20, 4 24,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2,26,000। ठीक है, और 2 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 57,000। 57 गए तो 1,43,000। अब इसको हम किस नाम से दिखा देते? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसको अब करना है ट्रांसफर करंट अकाउंट में। ये मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, ये सिखाने जा रहा हूँ कि हमें किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। किसको? जो भी पार्टनर की कैपिटल होती है उसको नए रेशियो के हिसाब से। ठीक है जी। अब यहां तक तो आपने काम पहले भी कर रखा था, अब नया काम जो शुरू हो रहा है वो ये हो रहा है। तो ये करंट अकाउंट है, नीचे मैंने इसके बिल्कुल मिलाकर बना दिया है। तो आपको ट्रांसफर करना है इसके अंदर किस नाम से? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम जो अमाउंट लिखा हुआ है यहां पर लिख दो, 4,42,000। ठीक है, 4,59,000 ये भी ठीक है, 2,26,000 ये भी ठीक है, और 1,43,000 लिख दिया बैलेंस। इस सारे अमाउंट को ऐड करा लो। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट आया है ये क्या है? 4,42,000 प्लस 4,59,000 प्लस 2,26,000 प्लस 1,43,000। सबको टोटल करो। जैसे हमने सबको टोटल करा तो हमारा टोटल आया 12,70,000 रुपये। अब इस 12,70,000 को ना नए रेशियो में डिवाइड कर दो। किसमें? नया रेशियो क्या था? 1 2 3 4, तो 1/10। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 1,27,000 रुपये। ठीक है जी। तो इस 1,27,000 को अभी पहले आपको यहाँ लिखना है। 1,27,000 रुपये हमने पहले निकाल लिया बैलेंस। किसका है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये एडजस्टमेंट करके हमारा नई कैपिटल आई है नए रेशियो के हिसाब से। तो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,27,000 रुपये। है कितनी? 4,42,000 रुपये। तो अभी ये क्या करेगा? अपना ये पार्टनर अपने घर लेकर जाएगा जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। होनी कितनी चाहिए? 1,27,000। है कितनी? 4,42,000। तो वो अभी देखते हैं कैसे करना है। अब दूसरे पार्टनर की निकालेंगे तो 12,70,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, तो 1,27,000 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बैठेगा लगभग 2,54,000 रुपये। तो इसको यहाँ पर डाल दो, 2,54,000 रुपये। ऐसी तीसरे पार्टनर की निकालोगे तो वो आ जाएगी 3,81,000, तो यहाँ डाल देते हैं। ऐसी चौथे पार्टनर की निकालोगे तो वो आ जाएगी 5,08,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म होने के बाद अब आप देखो यहाँ बैलेंस ज्यादा है तो आपको सीधा उठाकर यहाँ रखना है 4,42,000। 4,59,000 यहाँ कम है। अब देखो 3,81,000 यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पर कम है, तो आपको ये 3,81 नीचे लिखना है। 3,81,000 नीचे, और इसी 3,81,000 को यहाँ पर लाना है। यहाँ पर भी देखो 5,08,000 और यहाँ 1,43,000 है, तो आपको ये वाला बैलेंस लिखना है नीचे, 5,08,000 और 5,08,000। अब 4,42,000 हमने यहाँ लिख दिया। 4,42,000 में से 1,27,000 को जब हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचना चाहिए? ये अमाउंट बचेगा हमारा लगभग 3,15,000 रुपए। यानी कि ये जो राम है ये इतना पैसा अपने घर लेकर जाएगा, ये सरप्लस है, एक्स्ट्रा इसकी कैपिटल लगी हुई थी। तो इसे किस नाम से दिखाना पड़ेगा हमें? टू राम करंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही सेम 4,59 माइनस 2,54,000 करेंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 2,05,000 रुपए। ये 2,05,000 रुपए सरप्लस है, ये भी अपने घर लेकर जाएगा। इसे किस नाम से दिखाएंगे? टू मोहन करंट अकाउंट। ये भी अपना अमाउंट घर लेकर जाएगा, ये भी अपना अमाउंट घर लेकर जाएगा। अब और इस साइड आते हैं तो ये बैलेंस हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखो आप 3,81,000 में से 2,26,000 को जब माइनस करा जाएगा तो कितना अमाउंट बैलेंस बचेगा? 1,55,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? ये पार्टनर इतना पैसा अपने घर से लेकर आएगा, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,81,000 रुपए। है कितनी? 2,26,000 रुपए। तो 1,55,000 रुपए की जो शॉर्टेज है ये पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा, इसे कहते हैं डेफिशिएंसी अमाउंट। तो बाई सोहन करंट अकाउंट। ठीक है, और ऐसे ही 5,08,000 में से 1,43,000 को जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3,65,000। तो इसे किस नाम से दिखाया जाएगा? बाई हरी करंट अकाउंट। तो ये दोनों पार्टनर इतना इतना पैसा अपने घर से लेकर आएंगे, ये क्या है? डेफिशिएंसी। और ये दोनों पार्टनर इतना इतना पैसा अपने घर पे लेकर जाएंगे, इसे क्या कहते हैं हम? सरप्लस। तो आप आज आपने एक नई चीज सीखी है,
आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। अब देखते हैं, इस पैटर्न कैपिटल अकाउंट का काम खत्म हो गया, करंट अकाउंट का काम खत्म हो गया, सीधा आते हैं बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, जो भी हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है उसके हिसाब से अपनी नई बैलेंस शीट को हम बनाते हैं। तो कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो बस लिखना शुरू करते हैं। तो राम, मोहन, सोहन और हरि तीनों की कैपिटल सर इसकी होनी चाहिए 1,27,000, ठीक है जी, 1,27,000। इसकी होनी चाहिए 2,54,000, ये रही। इसकी होनी चाहिए 3,81,000, ठीक है, और इसकी होनी चाहिए 5,08,000 रुपये। जब सबको ऐड करेंगे तो कितनी बैठेगी, 12,70,000। फिर उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस भी इनका कुछ बचा था, तो यहाँ पर हम नीचे दिखाएंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट में राम और मोहन ये दोनों पार्टनर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कितना कितना है, 3,15,000 और 2,05,000, 3,15,000 और 2,05,000। यानी कि ये लायबिलिटी है फर्म के ऊपर, ये इतना पैसा अपने घर लेकर जाएंगे। तो अभी पेमेंट की तो कोई बात करी नहीं, तो इसीलिए हमने बैलेंस शीट के अंदर इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा दिया। ये फर्म की लायबिलिटी है, ये फर्म को देना है इन दोनों पार्टनर को। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया था, 1.5 लाख रुपए का आ गया था सर, एक्स्ट्रा आया था, वो तो देख लिया था हमने। अब बात करते हैं एसेट साइड की, और तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर, बस यही था। फिक्स एसेट थी 9 लाख की, करंट एसेट थी 5,20,000 की, सेम डाल देंगे। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, तो ये हो गई 9 लाख रुपए की और ये हो गई 5,20,000 रुपए की। अच्छा, करंट अकाउंट का इनका भी बैलेंस बचा था, करंट अकाउंट का इनका भी बैलेंस बचा था, क्या क्या, सोहन और हरि। तो इसका आ गया 1,55,000, इसका आ गया 3,65,000, टोटल करके लिखेंगे बाहर तो आएगा 5,20,000 रुपए, ठीक है। जब आप दोनों साइडों का टोटल करोगे, अच्छा ये एसेट साइड क्यों है पता है आपको, एसेट साइड इसलिए है, ये दोनों पार्टनर इतना इतना पैसा फर्म को लाकर देंगे, तो इसीलिए फर्म ने इसको एसेट साइड कंसीडर कर लिया। जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल बैठेगा 19,40,000 और ये भी टोटल बैठेगा 19,40,000 रुपए। तो बच्चों ये तो था मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर 32, किससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। अब इसके बाद ना इसी का एक क्वेश्चन और है जो कि है क्वेश्चन नंबर 33, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। कोई भी दिक्कत होगी तो वो आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 32 के मेरे को मेंशन करके बताना है, सर हमें ये चीज नहीं समझ आ रही है। अगर आपकी ज्यादा डिमांड होगी तो मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 32 आपको बढ़िया तरीके से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।